नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है। यूरिया पंप से निकलने वाले पीने के पानी से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि पानी पीने से 50 से अधिक बकरियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। बताया जा रहा है कि पूरा मामला लालगंज के पास पूरे गडियन का पूर्वा का बताया गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से सामने आई है, जहां पर पानी पीने से 50 बकरियों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। लालगंज के पास का ये जो है पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से सामने आई, जहां पर पानी पीने से, यूरिया पंप से निकलने वाले पानी से बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान 50 बकरियों की मौत हो गई। पानी पीने से 50 से अधिक बकरियों की मौत इस हादसे में होना बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से सामने आई। वही घटना के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। लालगंज के पास गडियन का ये पूरा मामला है। और हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए। ओम जी, ये जो रायबरेली से खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जो ट्रकों में यूरिया डाला जाता है वो यूरिया बाल्टी में बच जाता है और उसी को जो है पानी से धोकर जो है सड़क पर फेंक दिया गया था, जहाँ पे गड्ढा होने के कारण जो है वो वहीं पर पूरा भर गया था। इसी बीच बकरियों का और गोवंशों का झुंड निकला, जिसमें 50 से अधिक बकरियां थी। और वो गड्ढे, यूरिया युक्त पानी जो गड्ढे में भरा था उसको जानवर पीने लगे। उसके बाद जो है 3 गोवंश भी जो है वहां पर जो है पानी पिए हैं। कुछ देर बाद सभी की जो है मौके पर मौत हो गई, जिससे वहां पर आक्रोश फैल गया। हालांकि मौके पर जो है वो सीओ पहुंच चुके हैं, वहीं पर चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। वहीं पशुपालकों ने भी जो है दुकानदारों के खिलाफ तहरीर दी है। देखिए, भारी संख्या में 50 से ज्यादा बकरियों की इस घटना में मृत्यु हुई है। क्या कुछ जो है अन्य बकरियां जो है वो बची हैं या फिर उनके उपचार के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, बकरियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें 33 बकरियां की मौत हुई और 3 गोवंशों की मौत हुई है। और मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंच चुके हैं और सभी को जो है, सभी बकरियों का और तीनों गोवंशों का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ओम जी, इस तमाम पूरे मामले को लेकर पशुपालन अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? हाँ, सीओ ने कहा है कि पशुपालकों ने जो है वो आरोपी दुकानदार के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जहाँ अभियोग पंजीकृत करके जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद ओम जी। और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेन के जो डिब्बे ठीक हालत में थे उन्हें इंजन लगाकर सियालदह भेज दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदह यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है। और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का। इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहां से आगे सियालदह रवाना कर। और हरियाणा के अंबाला में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालु हरियाणा
से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मां अंबा की भूमि से भगवान रामलला के दर्शन के लिए एक जत्थे को रवाना किया गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी यात्रा सुखद हो, इसकी कामना करता हूं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहां से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहां से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और देहरादून में उपचुनावों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित तो कर दिए, वहीं कांग्रेस नेता करण मेहरा ने इसको लेकर एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का भी विचार कर रही है। मंगलोर से काजी निजामुद्दीन प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही बताया कि बद्रीनाथ से लखपत बटोला को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। मेरे 2 दिन के प्रवास के बाद पार्टी की एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि प्रभारी भेजे जाए और वो लोगों की नर्व्स कंट्रोलें और वहाँ से लेके आए। आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी और महेंद्र गुरु जी को वहाँ भेजा गया था, जिन्होंने वहाँ बैठकों का एक दौर चला जो सुबह से रात तक चला है, जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए हैं और उस फैसले के अनुसार। और आपको बता दें कि आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 5 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा चालान किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आई है। आपको बता दें, आगरा शहर में 15 दिन तक ट्रैफिक अभियान चलाया गया और चालान होने के बाद भी उल्लंघन करने वालों पर वाहन सीज की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से चालान किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आगरा से सामने आई है, जहां पर यातायात पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। साथ ही चालान होने के उल्लंघन पर वाहन सीज भी करती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि चौराहों पर लगे सीसीटीवी से चालान किए जा रहे हैं। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा द्वारा प्रायोजित जल संकट चल रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है।
और पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में लगी थी। वहीं रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उन्हें, और 2.5 लाख रुपए जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, साथ ही 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर कहा कि मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक तथा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की इस दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है, और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है। और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ये उपचुनाव एनडीए और सपा कांग्रेस के लिए अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें, एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाने की चुनौती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। इसी के साथ मिल्कीपुर कलहर सीट पर उपचुनाव होना है, साथ ही कुंदरकी गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो वहीं आपको बता दें कि मझुआ कचहरी सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, इन सभी सीटों पर उपचुनाव होना है, साथ ही मीरपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव एनडीए और सपा कांग्रेस के लिए अहम बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में अच्छे निर्णय जनता के लिए लिए हैं। हम फिर से 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। में डबल इंजन की सरकार बनी है और राजस्थान की जनता ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है। निश्चित रूप से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने आते ही जो अच्छे निर्णय राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल से लेके गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेके महिलाओं को 450 रुपये में गैस देने का काम हो, या ईआरसीपी योजना जो लागू करके निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत भारी फायदा, हर खेत को पानी, हर घर को पानी मिलेगा। इसके लिए अनेक योजनाएं की है और चलाई है। और अभी भी जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं राजस्थान के उत्थान के लिए, हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। हम सबकी कोशिश रहेगी कि एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी हम कसौटी पर खरे उतरें। हम दिन और रात काम करेंगे। हम सब मंत्रियों को जो अलग अलग जिम्मेदारी मिली है उसको हम बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सबकी कोशिश रहेगी
कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है कि हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है, और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है वो हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में ही रहा और काम को हमने समझने की कोशिश की। 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं, उस काम को आगे बढ़ाना है। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने पहली तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया। और मुजफ्फरनगर सीओ सदर राजू कुमार साहब ने बताया कि सुबह 7 बजे थाना चपार पुलिस को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सितार ढाबे के पास एक बस खड़ी थी। एक यात्री परिवार नीचे उतरा था। इस दौरान एक गाड़ी आई और खंबे से टकरा गई, जिसके कारण यात्री परिवार को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जिस वाहन से हादसा हुआ उसे कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। 7 बजे थाना छपार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना छपार के बड़ला स्थित सितारा ढाबे के पास एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण को जानकारी ली गई। तो सुबह 7 बजे के समय राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से हरिद्वार सितारा ढाबे के पास एक बस जो दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी वो खराब हो गई थी, खड़ी थी। उसमें सवारियों में से एक परिवार बगल में ही गन्ने के ठेले के पास खड़े थे। उसी दौरान एक टाटा मैजिक आया और खंबे से टकरा गया, जिससे खंबे के पास ही वो परिवार वहां खड़ा था। उन परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसको कब्जे में लिया। इलाज के दौरान उस परिवार से 3 लड़के, जिनका नाम क्रमशः अभिषेक, अर्जुन और रोहित है, जो असदपल्ली रोड नई दिल्ली के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई है। घर वालों से संपर्क किया गया है। घर वाले जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा 7 बजे और कानपुर के चुन्नीगंज स्थित कानपुर ट्रैक्टर लिमिटेड KTL के वर्कशॉप में आग लग गई। इलाकाई लोगों ने आग की लपटें उठती देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फजलगढ़, मीरपुर और करनालगंज फायर स्टेशन की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। चुन्नीगंज होते हुए KTL का वर्कशॉप है, जहां सर्विस के लिए गाड़ियां आती हैं। रविवार और बकरीद के चलते 2 दिन से वर्कशॉप बंद था। सोमवार तड़के अचानक किसी कार में आग लग गई, जिसने आसपास खड़ी अन्य कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं उठता देखकर इलाकाई लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद कर्नलगंज पुलिस और फायर स्टेशन से 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 5:56 पर एक मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक वर्कशॉप है, उसमें एक बड़ा फायर हुआ है। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर्नलगंज बाटू रोड की सभी गाड़ियों को तत्काल वहां से मौके के लिए रवाना किया गया। जो कंसर्न अधिकारी कर्नलगंज से उनको रवाना किया गया और उसकी और अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतते फजलगंज से वाटर बाउजर, मीरपुर से वाटर बाउजर, तो कुल मिलाकर 6 अग्निशमन वाहनों को मौके के लिए रवाना किया गया। वहां जाकर देखा गया तो आग भीषण रूप से जल रही थी, काफी धुआं था, तो उसको पूर्ण रूप से घेरते हुए नियंत्रित किया गया, उसको पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई इंजरी या जमानी नहीं। और फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।